इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा भाई लोग। ये तस्वीरें उस जनपद की है जो देश को आज़ाद होने से 5 साल पहले ये जनपद आज़ाद हुआ था। नाम है बलिया। वो बागी बलिया जो देश के कोने कोने में इस नाम का डंका बजता है, वो भी इसलिए कि देश को आज़ादी दिलाने में इस जनपद की महान वीर सपूतों व महान क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा। और जहाँ से देश का सिस्टम चलता है, वहाँ इस जनपद के कई धुरंधर अपनी बुलंद आवाज़ों में देश को ये बताते हैं कि हमारी पार्टी ने विकास की अपने क्षेत्र में वो गंगा बहाई है जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। अब देर ना करते हुए इस तस्वीरों से आपका ताल्लुकात करा देते हैं, मतलब ठेठ भाषा में कहें तो समझा देते हैं। तो ध्यान से सुनिए। ये तस्वीरें बलिया जनपद के नगरा ब्लॉक की है, जहां सैकड़ों ग्राम के विकास करने की रणनीति को लेकर जिम्मेदार इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का दम भरते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अनेकों मरीज जो यहाँ अपने को इलाज लेकर कराने आते हैं और यहाँ गर्भवती महिलाओं का आना जाना हमेशा लगा रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अस्पताल में जिम्मेदार कम, लेकिन इस तरह के जानवर अधिक दिखाई देते हैं, जो आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये जानवर अपना अड्डा बनाए हुए हैं। अक्सर आप कई तस्वीर ऐसे देखे होंगे जिसमें दो जानवरों के बीच हुई लड़ाई में मनुष्य चोटिल हो जाता है, कई दुकानों के शीशे टूट जाते हैं और कितने वाहन चालकों की तो मौत ही हो जाती है। संयोग अभी अच्छा रहा है इस नगरा ब्लॉक का कि इस तरह की घटना यहाँ नहीं हुई, लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ जानवरों का जमाव बना रहा तो भविष्य में कोई न कोई व्यक्ति इनकी लड़ाई का शिकार हो सकता है। अब सवाल ये है कि यहाँ के जिम्मेदारों की नज़र इन जानवरों पर नहीं पड़ती है क्या जानबूझकर यहाँ के जिम्मेदार किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? आखिर क्यों कोई इनको भगाने की जहमत नहीं उठाता? या फिर ये कहा जाए कि ये भारत है, जब तक सड़क में बने गड्ढे में गिरकर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल नहीं हो जाता या उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक उस गड्ढे पर किसी प्रशासनिक अमला और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता। खैर, हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तस्वीर से लोगों को रूबरू करवा दिया। अब इस मामले में स्थानीय जिम्मेदार कितना खरा उतरेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही एक ज़रूरी बात आपको ये भी बताते चलें कि प्रशासनिक अमलों और क्षेत्रीय भूमाफियाओं की साठगांठ की वजह से अब इन जानवरों को कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा इन जानवरों के लिए जारी की गई चारागाह वाली भूमि को अब भूमाफिया कब्जा कर लिए हैं। ऐसे में अब इन जानवरों के लिए कोई स्थान नहीं बच गया है, इसलिए अब ये जानवर इधर उधर भटकने को मजबूर हैं और अब इन जानवरों को लोग आवारा पशु कहते हैं। बलिया से आदित्य कुमार, अनमोल आनंद के साथ टीम न्यूज़ 9 नेटवर्क।